उत्तर प्रदेश के वजहोई ग्राम जिला मुरादाबाद के संभ्रांत परिवार में जन्मे बच्चे छैलू उर्फ डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता जी का जन्म माता श्रीमती हरि देवी के गर्भ से 1957 को हुआ और पिता स्वर्गीय श्री ज्ञान प्रकाश जी के लाड़ दुलार से पल्लवित होकर वे बड़े हुए। बचपन से ही छैलू उर्फ डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता जी विद्वान एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। अनेक विषयों के ज्ञाता डॉक्टर गुप्ता ने देव योगवश किसी अलौकिक सत्ता के मार्गदर्शन में निरंतर अपनी शिक्षा पूरी की। प्राथमिक शिक्षा से लेकर इंटर की परीक्षा विद्यालय में सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण कर होनहार बीरवान के होठ चिकने पात की कहावत को चरितार्थ किया। प्रारंभ से ही खेलों तथा योग आदि में अत्यधिक रुचि के कारण एथलेटिक्स में हैमर थ्रो में जिला स्तर पर प्रथम स्थान तथा मंडलीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तत्पश्चात प्रादेशिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में अपने मंडल का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें आपको जिला विद्यालय निरीक्षक, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक तथा शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर गुप्ता का चयन बीए प्रथम वर्ष में शैक्षणिक तथा क्रीड़ा उपलब्धियों के आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु हो गया। वहां पर आपके द्वारा लगभग 6 माह तक अध्ययन किया गया, लेकिन धार्मिक एवं अनेक व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वहां से शिक्षा बीच में ही छोड़कर उत्तर भारत के प्राचीन एवं प्रतिष्ठित संस्थान SM कॉलेज चंदौसी में आपने प्रवेश लिया, जहां से आपने बीए तथा MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में तथा विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान के साथ उत्तीर्ण की, जहां पर आपका विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता में एथलेटिक्स में हैमर थ्रो में कई वर्षों तक प्रथम स्थान एवं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया तथा सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। इसके साथ साथ आप महाविद्यालय के एथलेटिक कप्तान, फुटबॉल कप्तान, सामान्य कप्तान तथा कई वर्षों तक स्पोर्ट्स चैंपियन रहे। इसके अलावा अनुशासन परिषद में डिप्टी चीफ प्रीफेक्ट भी रहे। आपको इन उपलब्धियों के कारण जिला अधिकारी, DIG, प्राचार्य पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज तथा कुलपति रोहिलखंड विश्वविद्यालय तथा कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित भी किया गया। क्रीड़ा संबंधी यह अभिरुचि आपके अंदर सेवा के दौरान भी बनी रही। फलस्वरूप आप जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय, प्रांतीय स्तरीय सिविल सर्विसेज क्रीड़ा प्रतियोगिता में एथलेटिक्स में हैमर थ्रो में प्रथम स्थान पर रहे तथा 2 बार अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया। क्रीड़ा संबंधी अभिरुचि के कारण आपके द्वारा भारतीय वायुसेना की ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स पद हेतु SSB को क्वालिफाई किया गया, लेकिन अंतिम मेरिट में स्थान नहीं आ सका। पढ़ने पढ़ाने का जुनून आपको अंततः गत्वा उच्च शिक्षा की ओर खींच लाया तथा 1979 में आपके परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले ही चयन समिति द्वारा फाइनल परीक्षा में प्रथम श्रेणी की शर्त के आधार पर मुरादाबाद के एक प्रतिष्ठित संस्थान हिंदू कॉलेज में प्रवक्ता राजनीतिक शास्त्र के पद पर हो गया, जहाँ पर आपने 1 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। वहीं पर पुनः आपका चयन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आधार पर PhD हेतु हो गया। इसी बीच में साल 1980 में राजकीय सेवा में प्रवेश कर राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल पौड़ी में प्रवक्ता राजनीति शास्त्र के पद पर कार्य प्रारंभ किया, जिस कारण आप अपनी PhD नियमित छात्र के रूप में नहीं कर सके। तत्पश्चात आपके द्वारा रामपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी आदि महाविद्यालयों में प्रवक्ता तथा रीडर के पद पर सेवाएं दी गई। साल 2006 और 2007 में आप जनपद हरिद्वार के सबसे बड़े महाविद्यालय SMJN स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरिद्वार के प्राचार्य के पद पर चयनित होकर आपने सेवाएं दी। इसके पश्चात आप प्रतिनियुक्ति पर परीक्षा नियंत्रक के पद पर उत्तराखंड के मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे, जहां पर आप स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के निदेशक रहे। आपके निर्देशन में ही वहां पर योग संबंधी पाठ्यक्रम डिप्लोमा से लेकर स्नातकोत्तर तक प्रारंभ किए गए। तत्पश्चात प्रोन्नति पर राजकीय महाविद्यालय जहरी खाल, बनबसा, हल्दू चौक में UG प्राचार्य के पद पर आप रहे। तत्पश्चात PG प्राचार्य के पद पर आप गोपेश्वर में रहे। साल 1993 में PhD की उपाधि प्राप्त कर अब तक आपके निर्देशन में 24 छात्र एवं छात्राएं PhD की उपाधि प्राप्त कर प्राथमिक शिक्षक, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचार्य तथा प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं। आपके द्वारा लगभग 15 शोध पत्र राजनीतिक शास्त्र विषयक तथा 25 शोध पत्र अन्य वैकल्पिक चिकित्सा योग आदि विषयों पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त 5 पुस्तकें राष्ट्रीय तथा 1 पुस्तक विदेशी प्रकाशक लैप लैम्बर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग हाउस जर्मनी द्वारा प्रकाशित हैं। अपने सेवा काल में आप उच्च शिक्षा निदेशालय के तत्वाधान में प्रकाशित शोध पत्रिका कॉन्सेप्ट एंड करेंट्स के मुख्य संपादक रहे,
तथा उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा गठित राजकीय महाविद्यालय एकेडमिक सोसाइटी के संयोजक तथा उसके द्वारा प्रकाशित उत्तरांचल जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन के मुख्य संपादक रहे। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में अभिरुचियों के कारण आप इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंटेम्प्रेरी मेडिकल रिसर्च के संपादक मंडल तथा बाद में एसोसिएट एडिटर भी रहे। इसी कारण आपको महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के निदेशक मंडल में नामित किया गया। आपने उच्च शिक्षा सहित सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाया है। आप उच्च शिक्षा के सभी निदेशकों, विद्वत जनों के साथ अनेकों अध्यात्मवेत्ताओं, पर्यावरणविदों, समाज सुधारकों, योगाचार्यों आदि के निकट संपर्क में रहे। इसी के साथ धार्मिकता की भावना आपके अंदर रोम रोम में समाई हुई है। आपकी अतुलनीय एवं अद्भुत साहस के साथ ही दृढ़ इच्छा और आपके अंदर समाई हुई भगवान के प्रति अथाह श्रद्धा का ही प्रतीक है कि आप 65 वर्ष की आयु में भी रुद्रनाथ जी की कठिन यात्रा 2 बार कराए। उत्तराखंड में रुद्रनाथ जी की सबसे कठिन यात्रा मानी गई है, क्योंकि वह स्थान सबसे सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्र में है और लगभग 23 किलोमीटर पैदल मार्ग होते हुए जाया जाता है। यहाँ रास्ता बहुत ही जटिल एवं पहाड़ी क्षेत्र से गुजरता है, जिस जटिलता को देखते हुए अच्छे खासे लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं, किंतु आप पर भगवान की ही कृपा रही और उनका ही बुलावा रहा कि आप दुर्गम यात्रा को 2 बार कराए। हमेशा से ही साधु संतों का आश्रय भी आपके पास रहता है। आप 15 अप्रैल 2019 को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में आए और यहाँ भी उच्च शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए अनेकों कार्य किए गए। विश्व में हुई अप्रिय घटना कोरोना बीमारी से पूरे विश्व के साथ ही भारत देश भी प्रभावित रहा, जिसमें कि देश के शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज आदि भी अछूते नहीं रहे और अधिकतर समय लॉकडाउन रहा। फिर भी आपने अनेक विषम परिस्थितियों में भी कॉलेज के विकास के लिए अनेकों कार्य किए, जिसमें कि महाविद्यालय में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना हो या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, महाविद्यालय के दोनों मुख्य एवं स्वित्त पोषित बीएड पुस्तकालय का पुस्तक ऑटोमेशन कार्य के साथ ही ई ग्रंथालय कार्य हो। इसी के साथ योग पीठ पतंजलि हरिद्वार के साथ शोध कार्य करने का MOU हो या TSDC पीपल कोटी के साथ सलाहकार संबद्धता। भारत सरकार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 दिवसीय टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या महाविद्यालय में पुनर्निर्माण से संबंधित अनेकों कार्य आपने करवाए हैं। इसके अलावा बॉटनी गार्डन निर्माण, रोवर रेंजर वाटिका सहित प्राचार्य आवास का सौंदर्यीकरण के साथ ही महाविद्यालय के भवनों पर आकर्षणमय रंग रोगन कार्य तथा नवनिर्मित वाणिज्य संकाय भवन कार्य, महाविद्यालय का निर्माणाधीन ऑडिटोरियम भवन, नमामि गंगे, आजादी का अमृत महोत्सव, नवाचार योजना के अंतर्गत जैविक खेती का प्रशिक्षण, रोवर रेंजर्स, रेड क्रॉस, NSS एवं NCC छात्रों द्वारा देश एवं प्रदेश में अनेकों गतिविधियों में महाविद्यालय के नाम को रोशन करने संबंधित गतिविधियों के साथ ही श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह अपने कुशल निर्देशन में सफल आयोजन करवाया। इसके अलावा अंतर महाविद्यालयी वॉलीबॉल प्रतियोगिता को संपन्न करवाया। महाविद्यालय से संबंधित अनेकों गतिविधियों को महाविद्यालय हित में सफल निर्देशन के साथ ही महाविद्यालय को उच्च कोटि की चरम पर पहुंचाने में अतुलनीय योगदान प्रदान किया। इसी के साथ आपके द्वारा स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लिया गया, जिससे कि स्थानीय जनता भी आपसे काफी प्रभावित रही। गोपेश्वर महाविद्यालय में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित कर आपने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। जीवन जीने की कला को लोगों के सामने रखते हुए जीवन को विषम परिस्थितियों में कैसे जिया जाए, आपने प्रभावी ढंग से सामने रखा। आपकी इन ऐतिहासिक, अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक कार्यों की पूर्णता से ही आपने महाविद्यालय के इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए ही जीवंत कर दिया है, जिसे महाविद्यालय चिरकाल तक अपने जेहन में रखेगा और आपके उदीयमान कार्यों को याद करेगा। डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता जी व्यवहार के धनी, मृदुभाषी, मिलनसार, समाजपरक, अपने सहयोगियों के संग मित्रवत व्यवहार, समस्याओं से ग्रसित जनों की समस्या का शीघ्र ही समाधान करने में सक्षम, छात्र छात्राओं की विद्यालय समस्या का समाधान करने में अपना कुशल मार्गदर्शन करना, कुशल दिशा निर्देशन करने की क्षमता के साथ ही कुशल संचालन एवं कार्यों का संपादन करना अद्भुत क्षमता के प्रतीक रहे हैं तथा अपने अद्भुत व्यक्तित्व के प्रभाव की छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। आपके इन अविस्मरणीय कार्यों के लिए महाविद्यालय सदा ही आपका ऋणी रहेगा। इस पावन एवं अद्भुत अवसर पर महाविद्यालय आभारी है और युगों युगों तक आपको स्मरण करता रहेगा और आगे के जीवन के लिए महाविद्यालय परिवार आपकी दीर्घायु, निरोगी,
स्वस्थ समृद्ध होने की कामना करता है। इसके साथ ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर वही दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रहे, हर मानव रहित समाज रहित के साथ देश हित के कार्यों के प्रति आपकी सुदृढ़ता बनी रहे, आप अपने परिवार के साथ खुशहाली का जीवन व्यतीत करें। महाविद्यालय परिवार यही कामना करता है।